हाय गाइस, वेलकम बैक। स्वागत है आपका हमारे एक और निफ्टी एनालिसिस के वीडियो में, जहां पे हम निफ्टी अगले दिन के लिए एनालाइज करते हैं। इस वीडियो में हम लोग निफ्टी कल के लिए यानी 30 अक्टूबर के लिए एनालाइज करने वाले हैं। हमेशा की तरह मेरा दोस्त मनीष है मेरे साथ। हाय मनीष, कैसे हैं आप? हेलो गौरव। हाँ, मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ, आप बताओ मैं आज कैसा थोड़ा रहा एक्सपायरी सेशन? ठीक था। वैसे भी आज कुछ कर रहे नहीं थे हम लोग तो। नहीं यार, मैंने तो मार्केट देखा नहीं आज। व्यूअर्स अंडरस्टैंड, हमने नो ट्रेड देने के लिए नो ट्रेड बोला था आपको, तो अगर हमारा एनालिसिस स्पॉट ऑन भी होता है तो हम उसको क्लेम नहीं करेंगे, बिकॉज हम नहीं कर रहे हैं ट्रेड। तो हम किस चीज का क्लेम करें? मतलब हमें हमें क्रेडिट ही नहीं चाहिए उसका। बस इतना है, सेफ प्लेयर्स थोड़ा और एक हफ्ते के लिए दूर रहो मार्केट से। वोलेटिलिटी मैंने देखी, सुबह खुलता है नीचे, फिर जाता है ऊपर, फिर जाता है ऊपर, फिर आता है नीचे। तो हाँ, वोलेटिलिटी है, विक्स ऑन द राइज है। आगे बढ़ने से पहले मनीष, दो चीज। यूएस विक्स कल 20% ऊपर था, अराउंड 40 के लेवल पे आ चुका है। डाउ जोन्स से क्रूशियल लेवल पे ट्रेंड लाइन ब्रेक कर चुका था कल। अभी अभी क्या लेवल है पता नहीं, एनालिसिस की तरफ देखेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले आज पहले ही बता देता हूं हम लोग क्या क्या एनालाइज करने वाले हैं। निफ्टी, बैंक निफ्टी, डाउ जोन्स, बिकॉज डाउ जोन्स इंपॉर्टेंट होगा हमारे लिए। तो बिना टाइम वेस्ट किए आगे बढ़ते हैं, और मैं अपना स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। और मनीष, ये रहा मेरा स्क्रीन, ये रहा निफ्टी। क्लियर है आपके लिए? निफ्टी का चार्ट है ये। हाँ गौरव। हाँ, जो लोग देख रहे हैं, आज हमने थोड़ा एक्स्ट्रा पैटर्न डाला है, वो मनीष बताएगा क्या है। तो हाँ मनीष, आपके लिए। जी गौरव, तो जैसा कि व्यूअर्स को मैं पहले ही बता दूं कि एक बॉक्स पैटर्न जो है हम लोग ने यहाँ पे इंक्लूड किया हुआ है। तो जो जो इंडिकेट कर रहा है कि निफ्टी ने एक अप मूव जो पोस्ट कोविड के बाद में जो एक रैली दिखी थी, उसके बाद में एक बॉक्स टाइप का पैटर्न जो कंसोलिडेशन बोलते हैं जिसको हम, एक रेंज बाउंड टाइप का पैटर्न होता है। तो उस पैटर्न के बाद अगर आज की जब आप कैंडल देखते हैं तो आप क्लियरली देख सकते हो कि उस वो रेक्टेंगल से बाहर की क्लोजिंग मिली हमें, हम्म। और उसने मतलब नीचे की तरफ ब्रेक डाउन दिया है और ऊपर की तरफ क्लोजिंग हुई है, बट वो पैटर्न को छोड़ चुका है अब। हम्म। ठीक है, तो कंसोलिडेशन होने के बाद में एक नीचे की तरफ की क्लोजिंग, ये एक तरह का इंडिकेशन हो सकता है कि आने वाले दिनों में थोड़ा और नीचे को जाएंगे हम। निफ्टी जा सकता है। उसका रीजन भी ठीक मनीष है, बताता हूँ मैं। तो ये था कंसोलिड। हाँ हाँ मनीष, जी, उसका एक और रीजन देता हूँ। कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट मिला है, ब्रेक डाउन मिला है। सॉरी, इसको दारवाज ब्रेकडाउन मिला बॉक्स है। भी कहते हैं लोग। दारवाज बॉक्स इसका नाम है टेक्निकली, अगर आप देखो तो। पर मैं ये बोल रहा हूँ, ये ट्रेंड क्यों है? क्योंकि देखो मनीष, यहाँ पे गैप बचा है। अगर आप गैप फिल करने के लिए बैंक निफ्टी को नीचे आना ही आना, पड़ेगा। गैप, गैप्स फिल करने ही पड़ेंगे ना उसे। ये दिख रहा है आपको? बिल्कुल। तो यहाँ पे भी उसके गैप लिए है। एक नीचे की तरफ का मूवमेंट हाँ, आना ही पड़ेगा पर वो उसको। नीचे कैसे आएगा? यानी कि कल के कल आएंगे लेवल्स हाँ, अपने आप एग्जैक्टली। लेवल वाइज टूटते टूटते जाएगा। बिकॉज कैसा है ना, निफ्टी ने 3 बार, पिछले 3 सेशंस में 3 बार ऑलमोस्ट 11,000, 11,700 के नीचे टच किया है। मतलब 11,600 ये सब लेवल टच कर रहा है। मतलब वो बोलते हैं ना, वो दरवाजे को नॉक 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 कर रहा है, और इट इज लाइक और टिक कर रहा है। हाँ, आज वो फाइनली दरवाजा तोड़ तोड़ नीचे दिया। की तरफ। एग्जैक्टली exactly. तो शायद बिल्कुल। हम एक तो नीचे की तरफ जा सकते हैं। प्लस एक वोलेटाइल ग्लोबल मार्केट, एक अनसर्टेन ग्लोबल मार्केट है। तो फियर ऑलरेडी क्रीप्ट इन है ग्लोबल मार्केट में। इंडियन इंडाइसेस में नहीं है वैसा, बट अगर आप देखें तो कल से हम नीचे ही ओपन। कल अगर हमारा क्लोजिंग देखा जाए तो कल हम क्लोज हुए थे ऑलमोस्ट कहाँ पे? हम लोग क्लोज हुए थे इस लेवल पे, बराबर है। हम बिल्कुल 11,684 पे क्लोज हुए थे। आज हम लोग क्लोज हुए हैं 11,670, मतलब 14 पॉइंट नीचे क्लोज हुए हैं। सिक्स और सेवन और अगर आप बिल्कुल। नोटिस करो मनीष, हमने कल के कैंडल के लो के नीचे क्लोजिंग दी है। हाँ, जो हमारा बेसिक सा कॉन्सेप्ट होता है, लोअर लोअर लो लोअर हाई लोअर वाला हाई, तो कॉन्सेप्ट। एक हायर हाई हायर लो, मतलब ऊपर की तरफ जाना। लोअर लो लोअर हाई, नीचे की तरफ जाना। तो शायद हम अब एक नीचे की तरफ नीचे की थोड़ा तरफ सा आना। करेक्शन देखें, बिकॉज एक वन वे रैली मिली थी, 1,000 पॉइंट की रैली मिली थी यार, अच्छी रैली थी वो। अगर आप देखो तो अब थोड़ी नीचे की तरफ तो जाना जरूरी बनता है, क्योंकि गैप से गैप फिल करना है, कंसोलिडेट होके फिर वापस ऊपर जाए तो मजा भी आएगा। हाँ या ना? इसीलिए हम लोग कह रहे हैं कि थोड़ा टाइम मार्केट से दूर बिल्कुल रहिए। मार्केट से दूर रहने का रीजन ये नहीं कि हम नीचे जा रहे हैं। मार्केट से दूर रहने का रीजन है कि एक बहुत बड़ा ग्लोबल इवेंट है, वोलेटिलिटी पीक पे है, इसलिए हमने आप लोग को बाहर जाने बोला है। ठीक है, कल के लेवल्स देख लेते हैं मनीष। अब निफ्टी का सपोर्ट है 11,586 पे। तो अगर आपको निफ्टी को बाय करना बिल्कुल। है, जिसको अगर बाय करना है कल के लिए, जो सेफ प्लेयर नहीं है उसके लिए है ये। 11,600 से लेके 11,630 635 के रेंज में बाय कीजिए।
11,580 के नीचे आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा। ठीक है, इस लेवल के नीचे अगर हम सस्टेन किए तो हम लोग का स्टॉप लॉस हो जाएगा। तो 575 का स्टॉप लॉस लगा लीजिए अगर आप लोग को और 25 पॉइंट का कंफर्ट चाहिए। तो 11,600 से लेकर 11,635 के रेंज में बाय कीजिए। 11,575 का आप लोग स्टॉप लॉस लगा लीजिए। ठीक है, अगर आपको सेल करना है तो मेरा सेल रीजन वही है, 11,750 से लेकर 11,780 के रेंज में मैं सेल करूंगा और 11,825 का मैं स्टॉप लॉस लगा लूंगा। ठीक है, अब निफ्टी में जो भी मूवमेंट या बड़ी मूवमेंट आएगी वो इस रेंज के नीचे या इस रेंज के ऊपर की तरफ आएगी। और एक फ्रेश अप मूव, जो एक फ्रेश अप मूव की बात हो रही है, एक अच्छा खासा रैली जब चालू होगी वो इस हाई को तोड़ने के बाद ही होगी जो 12,025 पे। ये है निफ्टी का हाल। वो हमारा पुराना वाला लेवल है। एग्जैक्टली, ट्रस्ट मी गाइस, 1 वीक आप अगर ट्रेड नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होगा। वोलेटिलिटी अपने पीक पर आने वाली है। हम बार बार कह रहे हैं, ये मैं भी नहीं कह रहा हूँ, बड़े बड़े न्यूज चैनल पे लोग कह रहे हैं कि अब वोलेटिलिटी है। अगर आपको वोलेटिलिटी नहीं समझी जाती है, वोलेटिलिटी से दूर हो जाइए। हम खुद दूर हैं वोलेटिलिटी से। ठीक है, फिर भी हम लेवल्स दे रहे हैं एनालिसिस करने के लिए, ये लेवल होगा। बट वीक है, सेंटिमेंट वीक है, तो प्लीज अवॉइड ही कीजिए, बेटर रहेगा। आ जाते हैं डेरिवेटिव डेटा की तरफ। तो मनीष अगर आप देखें तो नई एक्सपायरी की शुरुआत हो रही है, नए मंथ की शुरुआत हो रही है। नवंबर एक्सपायरी का कल पहला दिन है क्योंकि आज मंथली एक्सपायरी हो चुकी है। तो अगर आप देखें मनीष तो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट 12,000 पे है, 11 लाख शेयर, ऑलमोस्ट 12 लाख शेयर। मैं उसको इग्नोर कर रहा हूँ बिकॉज वो काफी दूर है अभी। अगर आप नेक्स्ट ओपन इंटरेस्ट देखेंगे वो 11,900 पे आ रहा है, 11,900 के पास आ रहा है, जो 9,92,000 है। उसको भी इग्नोर कर रहा हूँ बिकॉज मैं 670 पे, 990 बहुत, 900 थोड़ा दूर है मेरे लिए। अब तो पहला इमीडिएटली रेजिस्टेंस इमीडिएट लेवल 11,700 आएगा वो 11,700 आने वाला है। उसका दूसरा रीजन ये है कि वहां पे हाईएस्ट कॉल राइटिंग भी हुई है 7.7 लाख शेयर्स का। अगर आप देखें तो एनी अपमूव, हाईएस्ट कॉल रेटिंग भी आज के दिन वहीं पे हुई है। एग्जैक्टली तो एक इमीडिएट हर्डल तो वही बनेगा। एग्जैक्टली एक इमीडिएट हर्डल वो बनेगा। उसके ऊपर गए तो एक आराम से 40-50 पॉइंट की रैली मिल जाएगी। आज के हाई को हम टेस्ट कर लेंगे 11,744, 11,750, ये एक वहां पे बन सकता है हमारा। ठीक है, बिल्कुल। और उसके ऊपर गए तो 11,800, वहां तक, वहां पे आके प्रॉफिट बुक कीजिए आप लोग। थोड़ा वेट कीजिए, अगर 11,825 के ऊपर जाता है तो बाय कीजिए। बट वो एक 20-25 पॉइंट के रेंज में आप कुछ मत कीजिए। जिनको सेल करना है 30 पॉइंट का रिस्क लेके सेल कर सकते हैं, वो सेलिंग रेंज भी हमने दी है। आ जाते हैं पुट साइड की तरफ। अगर आप देखिए मनीष, काफी इंटरेस्टिंग चीज है। हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट 11,600 पे है, 11 लाख शेयर्स का। अगर आप देखें तो डेरिवेटिव डेटा के हिसाब से 11,600 एक बिल्कुल इंपॉर्टेंट लेवल है। ठीक है, तो अगर ये टूटता है तो फ्रेश नीचे की तरफ जाने की तैयारी होगी, इसलिए मैंने बाइंग रेंज भी यही दिया है 11,600 से लेके 11,630। तो वहां से एक बाउंस मिल सकता है कि डेरिवेटिव सपोर्ट भी है, हाँ या ना। और वहां पे हाईएस्ट पुट रेटिंग हुई है 5.7 लाख शेयर्स का। तो ये इमीडिएट सपोर्ट जैसा काम करेगा कल के लिए। फ्रेश जो नीचे की तरफ जाएंगे वो 585 का हम लोग ने एक रेंज लिया, उसके नीचे गए तो वीकनेस आ जाएगी 11,500 की तरफ। और वो नहीं टूटना चाहिए कल, अनलेस एंड अनटिल एक बड़ा बैड न्यूज ना है, क्योंकि वहां पे अगर आप देखो तो अराउंड 10 लाख शेयर्स का ओपन इंटरेस्ट खड़ा है, तो वो एक सपोर्ट की तरह काम करने ही वाला है। तो रेंज काफी क्लियर है हमारे लिए, 11,700 से लेके 11,600 का। 11,600 से लेके 11,630 बाइंग जोन हो जाएगा। 11,700 से लेके 11,750 का टारगेट्स के लिए। 11,750 से लेके 11,780 के रेंज में सेल करना आएगा। 11,825 के स्टॉप लॉस के साथ टारगेट नीचे की तरफ 11,600 की तरफ आ जाएंगे। तो ये है कल बाइंग एंड सेलिंग जोन हमारे निफ्टी में। आ जाते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। मनीष, सेम पैटर्न हमने यहाँ पे भी प्लॉट किया, आप इसके बारे में खुद ही बता दीजिए। हाँ, सेम पैटर्न है, कंसोलिडेशन वाला पैटर्न है। और पर यहाँ पे हमें ध्यान से देखें तो एक जो लास्ट वाला कैंडल मिला है वो इंडिसेसिव कैंडल बोलते हैं जिसको हम लोग, डोजी, जिसमें डोजी कैंडल बोलते हैं, जिसमें बॉडी जो होती है वो काफ़ी छोटी होती है, जो टेल के कंपेयर में बॉडी काफ़ी छोटी होती है। तो जब भी इस टाइप की कैंडल बनती है उसको हम बोलते हैं कि मार्केट में जो ट्रेडर्स है वो डिसाइड नहीं कर पा रहे कि इसको किस डायरेक्शन में ले जाना है। ट्रू। तो उस वजह से ये इस टाइप की कैंडल बनती है। बट अगर हम देखें तो हमने जो लेवल्स आज के लिए प्लॉट किए हैं, तो बिल्कुल आज की जो कैंडल है उसके हाई और लो के नीचे का जो लेवल है वही हमने प्लॉट किया है। ऊपर की तरफ अगर हम देखें, ऊपर की तरफ हमारा लेवल बनेगा अगला रेजिस्टेंस का, जो 24,400 24,400 के आसपास का लेवल है। और 450, वही 400, 450, हाँ 2400 450
और अगर नीचे की तरफ अगर हम देखें जो कि हमारा सपोर्ट के जैसे काम करने वाला है, वो लेवल है 23,765। एम आई राइट गौरव? यस यस यस, ओके, परफेक्ट। 23,765। यस, तो तो कहने का बात कल ये है, हाँ क, तो कल के लिए हमें ये देखना होगा कि कल की कैंडल का क्या हाल होता है, बिकॉज आज की कैंडल तो एक इनडिसीजन वाली कैंडल दिख रही है। बट हो सकता है कि जैसा कि हम लोग ने देखा है कि जो बैंक्स के, फाइनेंशियल कंपनीज के रिजल्ट्स वगैरह है, वो अच्छे, कुछ कुछ बैंक्स के अच्छे आ रहे हैं, तो उस वजह से बैंक निफ्टी में थोड़ा सा मूवमेंट देखने को मिल रहा है ऊपर की तरफ। तो तो मनीष देखते वही, हैं कल का हाँ, हाल। तो वही एक चीज मैं कह रहा हूँ, कल अगर सॉरी, एक सेकंड मनीष, व्यूअर्स ध्यान दीजिए, एंटिसिपेशन कर रहे हैं हम लोग। यहाँ पे ग्रीन कैंडल आ गई ना, ऐसी ग्रीन कैंडल, तो इस पैटर्न को कहते हैं मॉर्निंग स्टार। बिल्कुल। इवनिंग स्टार होता है, वैसे ये हो जाएगा मॉर्निंग स्टार। यहाँ पे कल अगर ग्रीन कैंडल आ गई तो इसका मतलब ये कि एक अप ट्रेंड रिज्यूम होना शुरू हो जाता है। मॉर्निंग स्टार का मतलब ये है कि अप ट्रेंड का रिजम्पशन, एक अपसाइड मूव जाने का रिजम्पशन। तो कल एक इंपॉर्टेंट लेवल है, कल एक इंपॉर्टेंट डे हो जाएगा, तो इसलिए हम कह रहे हैं कि प्लीज ट्रेड मत कीजिए, थोड़ा सा बाहर रहिए, क्योंकि वोलेटिलिटी है, इनडिसीजन है, अनसर्टेनिटी है, हमें भी नहीं पता क्या हो सकता है, इसलिए थोड़ा रुक जाते हैं, एक 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 डिसीजन देखते हैं कि मार्केट अब किस तरफ जाना चाहता है, क्योंकि कंसोलिडेशन के बाद थोड़ा ब्रेकडाउन आया है, इसलिए हम लोग कह रहे हैं। ठीक है, फिर भी अगर आपको ट्रेड करना है तो हमारे ट्रेडिंग लेवल्स ये रहेंगे। आपको बैंक निफ्टी 24,000, एक सेकंड, 24,000, 24,000 से लेके 24,850 के रेंज, 800 टू 850 के रेंज में बाय करना है, 200 पॉइंट का बाइंग रेंज है। 23,650 पे अगर आप अपना स्टॉप लॉस लगाएंगे बेटर है। मैं एक 100 पॉइंट डीप इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि बैंक निफ्टी वोलेटाइल काफी होता है, तो मैं एक थोड़ा एक 100 पॉइंट और नीचे लेके जा रहा हूँ। ठीक है, आपका टारगेट ऊपर की तरफ 24,400 से लेके 24,500 पे हो जाएगा। सेलिंग रेंज आपका 24,350 से लेके 24,450 पे होगा। स्टॉप लॉस आपका हो जाएगा 24,550 पे। अगर बैंक निफ्टी कल 24,550 500 के ऊपर सस्टेन करता है तो इसका मतलब ये है कि वो इस अपर ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस के ऊपर खड़ा है, इसका मतलब हम ऊपर का मूव देख सकते हैं। देख सकते ठीक है, एक और चीज है मनीष, निफ्टी ने ये रेक्टेंगुलर बॉक्स के नीचे की क्लोजिंग दी है, बैंक निफ्टी ने नहीं दी है अब तक। हैं। एग्जैक्टली, मैं वही कह रहा था, मैं हाँ, वही कह रहा था। बराबर है। तो बैंक निफ्टी वीक तभी होगा जब वो आज के लो के नीचे की क्लोजिंग देगा, जो है 23,822। अगर हम 23,822 के नीचे क्लोज होते हैं तब मैं कह सकता हूं कि हाँ, अब शायद हम एक नीचे की तरफ जा रहे हैं। मेरा कहने का मतलब ये है। तो जो वीडियो देख रहे हैं प्लीज ध्यान से देखिए, सेफ प्लेयर्स अभी भी आपके लिए जगह नहीं है यहाँ पे, मत रहो मार्केट में, एक हफ्ता आराम करो। वोलेटिलिटी है, रहेगी जब तक यूएस इलेक्शंस के रिजल्ट्स नहीं आते। ठीक है, आ जाते हैं बैंक निफ्टी के डेरिवेटिव डेटा की तरफ मनीष। अगर आप देखो बैंक निफ्टी का डेरिवेटिव डेटा, तो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है 25,500 पे, उसको इग्नोर कर रहा हूं मैं। जो सेकंड हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है वो है 24,500 पे, वही हमारा रेजिस्टेंस लेवल ट्रेंड लाइन पे भी बन रहा है, टेक्निकल चार्ट में भी 24,450 के आसपास का 25,000 यहाँ पे है, इसका मतलब ये पहला हर्डल है हमारे लिए। ठीक है, तो बैंक निफ्टी में फर्स्ट हर्डल जो रहेगा वो रहेगा 24,500। आ जाते हैं पुट साइड की तरफ। अगर आप पुट साइड पे देखें तो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट जो खड़ा है वो है 23,000 पे, उसको इग्नोर कर रहा हूँ मैं। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट लेवल है वो है 24,000, जहाँ पे 2.5 लाख शेयर्स का राइटिंग हुआ है, इसका मतलब राइटर्स भी यहाँ पे बहुत स्प्रेड है, मतलब ना इक्वली स्प्रेड हुए राइटर्स, तो वो भी कॉन्फिडेंट नहीं है कि हम हमारा स्टॉप लॉस का रखें या हमारा सपोर्ट का बनाए। तो वही है इनडिसीजन जो चार्ट में दिख रहा है, वो डेरिवेटिव डेटा में दिख रहा है हमें। तो हाँ, बैंक निफ्टी का ट्रेंड अभी डिसाइड राइटर्स खुद नहीं कर पा रहे हैं, तो आई वुड से अवॉइड कीजिए ट्रेड। अगर आपको ट्रेड करना भी है तो टेक्निकल चार्ट के हिसाब से हमने आपको लेवल्स दे दिए हैं, आप उनको यूज कर सकते हैं। आ जाते हैं ग्लोबल इंडाइसेस का चेक ले लेते हैं, बिकॉज ग्लोबल इंडाइसेस काफी इंपॉर्टेंट है। मनीष, मैं क्या सोच रहा हूँ, डाउ जोन्स भी एक बार एनालाइज कर लेते हैं। मैंने कल हालांकि अपने फेसबुक पेज पे एनालिसिस डाला ही था, फिर भी मैं एक बार एनालाइज कर लेता हूँ। करंटली एसजीएक्स निफ्टी जी बिल्कुल। फ्यूचर 11,635 पे चल रहा है, नीचे की तरफ ही है, 35 पॉइंट्स का फॉल है। अगर आप मनीष ध्यान से देखें तो विक्स आज 6.5% नीचे है ऑलमोस्ट। ठीक है, 6.5% नीचे है, बट वो कल के हाई जो 40 है ना, उससे काफी नीचे नहीं है। कल का हाई 40 था, वो अभी भी 37.7 है, मतलब ऑलमोस्ट 38 लेवल पे है। इसका मतलब वोलेटिलिटी है यूएस मार्केट में। ठीक है,
और डाउ जोन्स पे अगर आप देखें तो वो तो ऑलमोस्ट वाजिब फ्लैट सी है। बात है, जब हाँ, तक इलेक्शन खत्म नहीं होते तब तक। एग्जैक्टली। डाउ फ्यूचर्स फ्लैट है, यूएस जीडीपी नंबर्स आए हैं +33%, प्लस डाउ पर डाउ फ्यूचर्स फ्लैट है। इसका मतलब क्या है कि एक अच्छा ट्रिगर भी डाउ को ऊपर नहीं ले जा पाया है, क्योंकि वो उसके इलेक्शंस को लेके अनसर्टेन है अब तक। तो इसका बिल्कुल। मतलब ये है कि डाउ में अब स्टेबिलिटी उसके इलेक्शन रिजल्ट के बाद ही आएगी, क्लियरली दिख रहा है। इसीलिए हम बार बार आपको कह रहे हैं कि संभल के रहिए। मनीष, मैं एक बार डाउ जोन्स एनालाइज करना चाहता हूँ आज। जी व्यूअर्स के बिल्कुल, लिए हम गो डाउ फॉर जोन्स इट। भी एनालाइज कर लेते हैं। ये है डाउ जोन्स, ठीक है मनीष। अगर कल आप ध्यान देंगे, कल अगर मेरा किसने फेसबुक पोस्ट देखा होगा तो डबल मैंने टॉप। कल डाल दिया था कि डबल टॉप हो चुका है बैंक नैस्डैक में, सॉरी डाउ जोन्स में, और उसके नीचे की क्लोजिंग काफी खराब थी। ये अगर आप देख रहे हैं मनीष, नेकलाइन ये नेकलाइन नेकलाइन के तो नीचे ब्रीच कर क्लोज दिया है। किया था, और अभी भी अगर बिल्कुल। आप देखें तो उसके नीचे ही ट्रेड हो रहा है। हम्म। अगर आपको चाहिए, चलो मैं आपके लिए ना, कोई कहेगा कि नहीं ये नेकलाइन गलत है, हम आज के लिए इसको थोड़ा मैं शिफ्ट कर देता हूँ। ये देखिए, ये दिख रहा है मनीष, ये नेकलाइन बना दिया मैंने, बिल्कुल। ठीक है। अगर आप ध्यान दो मनीष, एक सेकंड, मैं लोगों के लिए, अपने व्यूअर्स के लिए एनालाइज कर देता हूँ। ये और ये लेवल डबल टॉप। ऑलमोस्ट टॉप, ये नैस्डैक के टॉप है, और ये पैटर्न बन गया एक प्रॉपर क्लासिक डबल टॉप, जहाँ पे इसका नेकलाइन आ रहा है, जहाँ पे अब ये ट्रेड कर रहा है। अगर नैस्डैक, अगर डाउ जोन्स 26,523 जो लेवल है करंटली, उसके नीचे की क्लोजिंग देता है, इसका मतलब क्या है? ब्रेकडाउन आ चुका है, कंफर्मेशन ऑफ ब्रेकडाउन है। क्या मनीष आप देख सकते हो, ये सिमिलर पैटर्न निफ्टी ने भी दिया है, एक रेड कैंडल बड़ा सा और नीचे उसके ग्रीन कैंडल, प्रीवियस डे के लो के नीचे क्लोजिंग। अगर आप ध्यान दो, एक सेकंड, बिल्कुल। मैं व्यूअर्स के लिए बता देता हूँ। अब मैं निफ्टी लेके आ रहा हूँ, अब मैं निफ्टी भी लेके आ रहा हूँ। देखो मनीष, सिमिलर है ऑलमोस्ट, एक बड़ा रेड कैंडल, उसके नीचे की क्लोजिंग, बिल्कुल। और वैसे ही डाउ जोन्स में है। इसका मतलब है डाउ जोन्स वीक लग रहा है। तो जब तक, अगर आज का क्लोजिंग सेशन काफी इंपॉर्टेंट होगा, अगर डाउ जोन्स इसके नीचे क्लोज देता है, इसका मतलब डाउ में फॉल और पॉसिबल है। कहां तक पॉसिबल है मैं लेके आता हूँ, बताता हूँ कहां पे पॉसिबल है। ये मैंने 200 डे मूविंग एवरेज बना लिया मनीष। 26,213 एक क्रूशियल लेवल हो जाता है डाउ जोन्स के लिए भी। और अगर आज आप देखो, अगर आज आप देखो, तो मैं इसको रेड में हाईलाइट कर देता हूँ, इसको रेड में हाईलाइट कर देता हूँ, ठीक है। ऑलमोस्ट वहीं से सपोर्ट लिया इसने, ऑलमोस्ट वही आसपास। तो इसका मतलब क्या मनीष, अगर हम 26,500 के नीचे क्लोजिंग देते हैं तो नेक्स्ट क्रूशियल लेवल 26,200 हो जाता है नैस्डैक डाउ जोन्स में। अगर गॉड फॉरबिड 26,200 तोड़ा, तो हमें एक फ्रेश ब्रेकडाउन देख सकते हैं, और वो पॉसिबल है क्योंकि यूएस में इलेक्शन की अनसर्टेनिटी है। तो मुझे डाउ जोन्स वीक दिख रहा है, इसीलिए मैंने निफ्टी में लोगों को कहा है कि दूर रहिए, यही रीजन की वजह से। समझ रहे मनीष आप? जी जी बिल्कुल। एकदम। तो हाँ गाइस, ये था हमारा आज का एनालिसिस। आज के एनालिसिस में हमने निफ्टी एनालाइज किया है, बैंक निफ्टी एनालाइज किया है, यूएस फिक्स एनालाइज किया है, और डाउ जोन्स भी एनालाइज किया है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आए। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो मनीष, तो गाइस प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए दोस्तों में, और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। आज के लिए इतना ही, कल मिलेंगे एक और नए एनालिसिस के साथ। सॉरी, कल तो नहीं मिलेंगे, कल नहीं मिलेंगे, अब सीधा संडे मिलेंगे। संडे पर संडे को मिलेंगे। पर मनीष एक चीज है, हम को कुछ स्टॉक्स को एनालाइज करेंगे, अगर हमें टाइम मिला तो हम वीकेंड में वो वीडियोस डालेंगे। आप, अगर आपको कुछ चाहिए हम बिल्कुल। कोई स्टॉक्स और एनालाइज हमारा करें, कोई और स्टॉक, मोस्टली हो सकता है तो एक जो ऑप्शन लर्निंग वाला है हमारी सीरीज, वो भी हम उसका भी करेंगे, एक दो वीडियो वीडियो आएगा। हम लोग उसका भी आने वाला है। हाँ, तो अगर आपको गाइस, कोई स्टॉक चाहिए मनीष, वो भी कमेंट बॉक्स में डाल तो दीजिए। प्लीज़ कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, और स्टे ट्यून, काफ़ी सारे लर्निंग वीडियोस आने वाले आने हैं वाले हैं, अभी दिस हमारे वीकेंड। एग्जाम्स खत्म हो गए इसलिए। सो ठीक है, या, ओके, सो थैंक यू गाइस, गुड नाइट, टेक केयर, गुड नाइट मनीष। गुड नाइट, थैंक यू गौरव।